नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जिनका एग्जाम कल है उनके लिए साथियों रोजगार परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पेपर को अच्छे से दीजिए। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी आरआरबी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए साथियों, कैसा पूछा गया है। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं। और साथियों, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और इसे बहुत जल्दी से वीडियो को छोटा सा वीडियो बनाएंगे और जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पार्वती तिर्की द्वारा लिखित पुस्तक फिर उगना किस साहित्य विधा से संबंधित है? साथियों, जो हमने आज करंट अफेयर्स में जो अवार्ड और ऑनर्स हैं उस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी समझाया है, यानी जो स्पीडी के माध्यम से करंट अफेयर्स की जो वीडियो आपको अपलोड कराया गया अवार्ड से संबंधित, उसमें इसको बताया गया है। तो साथियों, जो पार्वती तिर्की द्वारा जो फिर उगना पुस्तक है वो किस से संबंधित है? तो वो साथियों काव्य से संबंधित है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक स्वतंत्रता के बाद एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों, ओलंपिक में स्वतंत्रता के बाद एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय कौन है? वो है साथियों मनु भाकर। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिन्हें 4600 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 3 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, जिन 3 राज्यों में स्थापित किया जाएगा उनका नाम बताना है आपको। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो कहाँ कहाँ लगेंगे? उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। यानी जो सेमीकंडक्टर जो परियोजना लगेंगी वो 3 राज्यों में लगेंगी, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों, मई 2025 में तो जो महानिदेशक थे वो कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए साथियों। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, मिनिस्ट्रियल जो आइसोलेटेड कैटेगरी है उसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। थोड़ा साथियों फास्ट रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो किस स्थान से जारी की है? तो साथियों, जो 20वीं किस्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि जो योजना की 20वीं किस्त कहां से जारी की है? वो की है साथियों वाराणसी। तो सी इसका सही आंसर है, वाराणसी से। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 तक स्थिति के अनुसार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो साथियों, अगस्त 2025 तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं, कौन है ओडीआई में साथियों? तो वो है साथियों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रोहित शर्मा। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों, जो रेलवे ने जो करंट अफेयर्स जो पूछी थी वो अगस्त जुलाई मोस्टली क्वेश्चन उसी से पूछे थे, अगस्त और जुलाई से। तो आप जुलाई से लेके नवंबर तक की करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में उन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जो COP29 हुआ था तो उसकी मेजबानी किसने की थी? तो साथियों, उसकी जो मेजबानी की थी अजरबैजान ने की थी, यानी बी इसका सही आंसर है, COP29। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL के जो निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, मई में नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम यानी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं साथियों? हरि कुमार आर। तो बी इसका सही आंसर है, हरि कुमार आर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 में सेवन समिट चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम आयु की भारतीय 16 वर्षीय विश्वनाथ पदकांति भारत के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो साथियों जो सेवन समिट चुनौती को पूरा करने वाले जो 16 वर्षीय हैं विश्वनाथ पदकांति भारतीय किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं साथियों, ए इसका सही आंसर है हैदराबाद से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चनों का लेवल देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र पेपर हवा अवशेषों की पीपर हवा, ऐसा साथियों पेपर हवा, जो पेपर हवा स्थान है पेपर हवा, तो अवशेषों की भारत वापसी भारत सरकार और निम्नलिखित किस संगठन के बीच शारीरिक निजी भागीदारी के माध्यम से संभव हुई? भारत वापसी, ये साथियों टाइपिंग एरर है, वापसी। तो साथियों भारत सरकार और किस संगठन के माध्यम से वो संभव हुई? तो वो हुई साथियों गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के माध्यम से। नेक्स्ट है भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, ये साथियों 4.5 किलोमीटर है। 4.5 किलोमीटर 345 वैगन का मतलब उस रेलगाड़ी का नाम बताइए जो 4.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 345 वैगन है। उसका पहला परीक्षण किया गया तो वह उत्तर प्रदेश से झारखंड के बीच चलाई गई, तो उसका नाम बताइए साथियों। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है साथियों बी इसका सही आंसर है रुद्रास्त्र। ये 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें जो है 345 वैगन है और यह उत्तर प्रदेश से झारखंड के बीच चलाई गई है, तो उसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान क्या था? तो वो 40 था साथियों। और 2025 में भारत का स्थान क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो वो है साथियों, एक मिनट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 38वां है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन है 40। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में सरकार ने किस पूर्व वित्त और सार्वजनिक आर्थिक मामलों के सचिव को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो साथियों IRDAI के जो अध्यक्ष चुने गए हैं जुलाई 2025 में, वो कौन चुने गए साथियों? वो चुने गए अजय सेठ, यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय सेठ चुने गए हैं। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों जुलाई 2025 में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो साथियों जो पुरस्कार विजेता हैं साथियों, तो जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतते हैं उनको जो दिल्ली सरकार है वो कितने करोड़ रुपए दिया करेगी? वो दिया करेगी 7 करोड़। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित निसार उपग्रह को वैश्विक विभागों, बर्फ से ढके इलाकों, द्वीपों, समुद्री बर्फ और चयनित महासागरों को क्षेत्र का प्रत्येक देश में एक बार मानचित्र करने के लिए विकसित किया है। तो साथियों कितने दिन के लिए? तो ये साथियों 12 दिन। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है DRDO ने 28 और 29 जुलाई को 2025 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का लगातार 2 बार परीक्षण किया है? तो साथियों किस मिसाइल का लगातार 2 बार परीक्षण किया 28 और 29 जुलाई को? किस द्वीप से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा में। तो वो किया साथियों ऑप्शन ए सही आंसर है प्रलय का। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारत को किस देश से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन यानी 295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम बैच प्राप्त हुआ है, जो इसकी रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण अपग्रेड का प्रतीक है? तो साथियों ये किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है साथियों स्पेन, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान का जो अंतिम बैच प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो हुआ है साथियों स्पेन से। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
मई 2025 में इसरो का 101वां प्रक्षेपण प्रयास जो असफल रहा, किस उपग्रह को ले जा रहा था? ये सफल नहीं साथियों, असफल रहा, यानी विफल हो गया ये। तो ये कौन सा था, किसको उपग्रह को ले जा रहा था? EOS 9 को, यानी EOS 9 को ले जा रहा था। ये साथियों असफल रहा, यानी सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अमरावती आंध्र प्रदेश में उन्नत AI प्लस परिसर अपनी तरह का पहला ग्रीन फील्ड परिसर विकसित करने की घोषणा की है? तो साथियों किसने की है? तो ये की है साथियों बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में जीनोम इंडिया डाटा कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? तो जनवरी 2025 में जो जीनोम डाटा इंडिया कॉन्क्लेव है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो बी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। एक ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए। नेक्स्ट है जून जुलाई 2025 में किस भारतीय नौसेना जहाज से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए? तो सफलतापूर्वक किए गए तो किस के किए गए साथियों? वो किए गए ऑप्शन डी INS कवारत्ती। तो INS कवारत्ती इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में 6 पदक जीतने के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा? यानी क्वेश्चन कह रहा साथियों भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में 2025 में 6 पदक भारत ने जीते हैं, तो वह विश्व स्तर पर सूची में किस स्थान पर रहा? तो वो रहा है साथियों ऑप्शन 7 में। तो बी इसका सही आंसर है, 7 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में दिल्ली की अदालत ने 8 सप्ताह के भीतर दिल्ली NCR के सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। तो साथियों किसने दिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास। तो वो किया है साथियों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो दिल्ली में आवारा कुत्ते हैं उनको जो आश्रय स्थल है उसमें स्थानांतरित किया जाए। तो ये किसने आदेश दिया है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी ए इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य ने जनजातीय नागरिकों के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है? तो साथियों कौन सा राज्य बना है जिसने जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है और पहला राज्य बन गया है? तो वो है साथियों ऑप्शन सी गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य जिन्हें 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है में अधिकतर किले महाराष्ट्र में हैं, में से एक किला अन्य राज्य में स्थित है। तो साथियों जो मराठा सैन्य परिदृश्य है यह 44वां रामसर जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बना है, रामसर ने विश्व धरोहर स्थल बना है 44वां। तो इसमें से मोस्टली जो किले हैं वो महाराष्ट्र में है, लेकिन एक किला ऐसा है जो अन्य राज्य में है, तो वो ही पूछा गया क्वेश्चन। वो हो जाएगा साथियों तमिलनाडु में किला है, वो एक किला तमिलनाडु में है। तो ये इसका सही आंसर है। देखिए साथियों कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई जिसे पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन अभी पूछा जाता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है साथियों 23 जनवरी को। और 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो वो मनाई गई साथियों 128वीं। ये इसका सही आंसर है 128वीं। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर कौन बन गया है? तो वो है ऋषभ पंत। डी इसका सही आंसर है, ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट साथियों, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध उपन्यास पुस्तक किसने लिखी है, जिसे अंग्रेजी में 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन को भी आज ही कराया गया है। तो ये साथियों सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी है अद्वैत कोठारी के द्वारा। तो सी इसका सही आंसर है, अद्वैत कोठारी या अद्वैत कोठारी, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया। तो साथियों ये निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किसका उपयोग किया गया, वो किया गया साथियों बी इसका सही आंसर है, GSLV F16 यानी GSLV F16 का प्रयोग किया गया। तो बी इसका सही आंसर है। और निसार साथियों किस किस के द्वारा मिलकर बन गया, इसरो और नासा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के अपने तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट है तभी RRB MI में पूछा गया था, यानी मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में पूछा गया था। तो साथियों कहाँ किया गया है, तो ये साथियों राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। अब साथियों ऑप्शन में एक में पशु ही है और पशु स्टेम सेल से रिलेटेड है, तो सी आंसर हो जाएगा। आप जो है इग्नोर कर वो नेगलेक्ट करके भी लगा सकते थे, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं और कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर तक एक्सेस में सहायता करने के लिए नेपोनियम स्किल कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो साथियों ये किसने नेपोनियम जो स्किल कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, जिनमें बेरोजगार युवा और कुशल पेशेवर को सहायता दी जाएगी, तो वो है साथियों आंध्र प्रदेश, यानी डी इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों अगस्त 2025 में पोलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव मनियाक मेमोरियल टूर्नामेंट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो साथियों किसने जीता है, अन्नू रानी ने, अन्नू रानी, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सब स्पोर्ट वेसल INS निस्तार जुलाई 2025 में किस स्थान पर कमीशन किया गया। तो साथियों कहाँ पे किया गया था, ये किया गया था विशाखापत्तनम, ए इसका सही आंसर है, विशाखापत्तनम। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में रूस के कैलिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में किस भारतीय नौसेना पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो साथियों ये किया गया था INS है साथियों, ये सभी INS तमाल, INS सभी INS हैं, तो INS तमाल, बी इसका सही आंसर है, INS तमाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जून 2025 के उपचुनाव में विशालवदर गुजरात विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले इटालिया गोपाल किसी राजनीतिक दल से, मतलब किस राजनीतिक दल से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो साथियों किससे करते हैं, आम आदमी पार्टी से, तो ये इसका सही आंसर होगा। विशालवदर गुजरात विधानसभा से लड़े हुए हैं, तो ये किससे संबंधित रखते हैं, तो आम आदमी पार्टी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मई 2025 में खेलो इंडिया बैनर के अंतर्गत आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ 2025 में, ये किस स्थान पे हुआ। तो साथियों ये हुआ था दीव में, तो सी इसका सही आंसर है। और इसको जीता किसने था, जीता मणिपुर ने। इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लीजिए। तो साथियों ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना ग्रुप डी में भी हो सकती है। तो साथियों पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो साथियों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।